जय जिनेंद्र। हमने पहले भाग में समझा था कि आत्मा क्या है और यह समझने का प्रयत्न किया था। और प्रत्येक जीव अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, उसका ज्ञान एवं लीनता करके कैसे स्वयं परमात्मा बन सकता है, यह भी बताने का प्रयत्न किया था। आज हम सच्चे देव के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे देव जिन्हें हम पूजते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, क्या गुण होते हैं उनमें। तो वही हम समझने का आज इस वीडियो में प्रयत्न करेंगे। इस परमात्मा का स्वरूप विस्तार से जानना जरूरी है, जिसे हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, सच्चा देव, देवादिदेव आदि नामों से कहते हैं। वैसे देवगति के जीव, हम चार गतियाँ होती हैं: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देवगति और नरक गति। देवगति के जीवों को भी हम देव कहते हैं, मगर वह अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत नहीं होता। हमें अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप को जानने के लिए जिन्होंने शुद्ध आत्मा स्वरूप प्रकट किया है, ऐसे वितरागी और सर्वज्ञ ही हमें अभिष्ट हैं। उन सच्चे देव को जानना अति आवश्यक है। ऐसे वितरागता कुछ अंशों में प्रकट करने वाले जैन मुनि का स्वरूप एवं शुद्ध स्वरूप के प्रतिपादक तथा मोक्ष मार्ग के निरूपक सशास्त्र को जानना भी अति आवश्यक है। रत्नकरण श्रावकाचार नामक ग्रंथ में शुरू में ही श्लोक के सत्यार्थ, आप्त, आगम एवं तपोभ्रत को यथार्थ जानना सम्यक दर्शन को जानना है, यह सम्यक दर्शन है। आप्त का मतलब है अरिहंत भगवान, आगम मतलब जिनेन्द्र कथित उपदेश, एवं तपोभ्रत मतलब मुनि, जैन मुनि। सत्यार्थ, अरिहंत भगवान, आगम एवं तपोभ्रत जैन मुनि को यथार्थ जानना सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है। श्रद्धा यथार्थ होगी तो ही तो ज्ञान और आचरण यथार्थ होगा। सम्यक दर्शन के बिना किए हुए व्रत, तप, संयम को शास्त्र में अंक बिना बिंदी कहा गया है। अगर हम एक के बाद एक शून्य लिखते जाएं, परंतु उसके पहले कोई अंक न लिखें, तो उसकी कीमत शून्य ही होगी। मूल में ही भूल होगी तो आगे का सब गलत होगा। मैं आत्मा हूँ, अगर मुझे अपने स्वभाव को अर्थात शुद्धात्मा स्वरूप को जानना है तो पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। यदि सच्चे देव का स्वरूप जानने में ही भूल होगी तो शुद्धात्मा का स्वरूप जानने में भी भूल होगी। भगवान का यथार्थ स्वरूप न जानते हुए उनका स्मरण, चिंतन, पूजन, भक्ति करने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार हम छोटे बालक को दर्पण के सामने ले जाकर उसे यह सिखाते हैं कि देख यह तू है, उसका फोटो बताकर भी हम ऐसा ही सिखाते हैं कि देखो ये तू है। उसी प्रकार भगवान के सामने जाकर ऐसा विचार करना चाहिए कि यह मेरे शुद्ध आत्मा का प्रकट रूप अर्थात प्रतिबिंब है। देखिए, नवकार मंत्र में हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु को नमस्कार करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते। अरिहंत व सिद्ध ये देव हैं। देव का लक्षण क्या है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह सोने की कसौटी पत्थर पर कसकर सोना परखा जाता है, उसी तरह से देव की परीक्षा की कसौटी पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता है। अरिहंत वितरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हैं। सिद्ध भगवंत वितरागी और सर्वज्ञ हैं। वितरागी अर्थात जिनका राग बीत गया। तीव्र द्वेष और तीव्र राग का अभाव होते होते अति मंद राग बाकी होता है, तब तथा उसका भी अभाव करके जीव पूर्ण वितरागी होता है, उस जीव को वितरागी कहते हैं। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, और चार शब्दों में कहें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय हैं। तो क्रोध और मान मतलब द्वेष, और माया और लोभ मतलब राग। तो शॉर्ट फॉर्म में कहें तो राग और द्वेष
कहते हैं इन चारों को। जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है वैसे वैसे वितरागता बढ़ती जाती है। देखिए, वितरागता या मुनिपना एकदम से नहीं आता है। जैसे जैसे आपके कषाय कम होते जाएंगे वैसे वैसे वितरागता बढ़ती जाती है। सम्यक दर्शन होते ही वितरागता की शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों का अभाव होता है। आत्मा का स्वरूप देखने पर उसमें अरिहंत सिद्ध के समान ही अनंत गुण हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर इत्यादि। जब इन सब गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होती है तब जीव साधक कहलाता है, और जब पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है तो वही जीव भगवान परमेश्वर कहलाता है। वितरागता चारित्र गुण की शुद्ध अवस्था होती है। फिर से बोलता हूँ मैं, वितरागता चारित्र गुण की शुद्ध अवस्था होती है। कषाय चारित्र गुण की अशुद्ध अवस्थाएं होती हैं। देखिए, हम पाप और पुण्य को अच्छे से जानते हैं। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, राइट। तो अब हमने अभी कहा वितरागता चारित्र गुण की शुद्ध अवस्था है और कषाय चारित्र गुण की अशुद्ध अवस्थाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे समझते हैं। शुभ भाव और अशुभ भाव चारित्र गुण की अशुद्ध अवस्थाएं हैं। देखिए, पहले हमने शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था के बारे में बात की। जो सिद्ध भगवान हैं, जो अरिहंत हैं, जो तीर्थंकर देव हैं, वह उनकी आत्मा शुद्ध अवस्था में है। देखिए, हमारी आत्मा और तीर्थंकर भगवान की आत्मा में बस एक फ़र्क है। हमारी आत्मा की अवस्था अशुद्ध है और प्रभु की आत्मा की अवस्था शुद्ध है। बस इतना सा फ़र्क है। जब हमारी हमारा हमा जब मैं मेरी आत्मा जब शुद्ध अवस्था में आएगी तो मैं भी अरिहंत बन जाऊंगा। तो अब अशुभ भाव की बात करते हैं। तो अशुद्ध अवस्था की बात करते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं, इसके दो भेद हैं। एक है शुभ भाव और दूसरा है अशुभ भाव। तो शुभ भाव और अशुभ भाव चारित्र गुण की अशुद्ध अवस्थाएं हैं। हम देखिए, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अब हम क्या करें? तो या तो हम शुभ विचार कर सकते हैं या अशुभ विचार करते हैं, राइट। तो अशुद्ध आत्मा, शुभ भाव और अशुभ भाव चारित्र गुण की अशुद्ध अवस्था के ही दो भेद हैं। जैन दर्शन के अलावा दूसरे किसी भी दर्शन में, किसी भी दूसरे धर्म में इस शुद्ध अवस्था का वर्णन नहीं है। उसकी और उसके प्राप्ति का मार्ग भी नहीं है। सिर्फ जैन दर्शन में ही बताया है कि कैसे हम अशुद्ध अवस्था से निकल के शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ जैन दर्शन ही कहता है कि हाँ, आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं, आप भी अरिहंत बन सकते हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध अवस्था है। देखिए, अभी हम द्रव्य गुण पर्याय की जब बातें करेंगे तो ये और क्लियर होगा कि ये गुण क्या होते हैं और क्यों हम बार बार इनका नाम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये डिटेल में जब आएगा तो हमको और समझ में आएगा। अभी के लिए समझने के लिए हम पढ़ते हैं। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध अवस्था है। सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध अवस्था है। और सम्यक चारित्र चारित्र गुण की आंशिक शुद्धता या आंशिक वितरागता है। देखिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो सबको होता है, सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। पर कैसा है? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या चारित्र है। जो हमको प्राप्त करना है वो क्या है? कहने का मिथ्या का क्या मतलब है यहाँ पे? कि हम अशुद्ध अवस्था में हैं। और हम सम्यक दर्शन को कैसे समझा रहे हैं? श्रद्धा गुण की शुद्ध अवस्था। सम्यक ज्ञान को क्या कहा? ज्ञान गुण की शुद्ध अवस्था। और सम्यक चारित्र को चारित्र गुण की आंशिक शुद्धता या आंशिक वितरागता।
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग हो रहा है, ये एक साथ बढ़ते हैं। और एक साथ जब आपको मिलेंगे तीनों एक साथ, जब तीनों एक साथ सम्यक होंगे, तब हमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये जब एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब तीनों एक साथ होते हैं, उस समय कषाय के एक चौकड़ी का अनुभव एक चौकड़ी का यानी अनंतानुबंधी क्रोध, माया, मान, लोभ का अभाव होता है। गृहस्थ ये जो हम एक उस समय कषाय की जो एक चौकड़ी की बात कर रहे हैं, ये भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। गृहस्थावस्था में यह कार्य होता है। अधिक आत्मस्थिरता के कारण वितरागता बढ़ने पर व्रत ग्रहण करने के राग रूप परिणाम होते हैं, तब उन्हें व्रतिश्रावक कहते हैं। दो कषाय चौकड़ी का यहाँ पर अभाव होता है। गृहस्थ अवस्था त्याग कर जब हम दीक्षा लेते हैं, मुनि मुनि दशा में आते हैं, मुनिव्रत अंगीकार करते हैं, जब वितरागता और भी हमारी बढ़ जाती है, वितरागता में वृद्धि हो जाती है और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो उसे हम कहते हैं मुनि। ऐसे मुनि अंतरंग में ही लीन रहते हैं। जब पूर्ण वितरागी बनते हैं और कषायों का अंश भी नहीं रहता है, पूर्ण वितरागता के पश्चात वे सर्वज्ञ बनते हैं, अर्थात उनका ज्ञान पूर्ण विकसित होकर केवल ज्ञान कहलाता है। देखिए, सर्वज्ञ होना और ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित होना केवल ज्ञान कहलाता है। ऐसे वितरागी और सर्वज्ञ अवस्था को अरिहंत कहते हैं। शरीर का सद्भाव होने पर भी वे आत्मा में लीन रहते हैं। अरिहंत की ओंकार ध्वनि, दिव्य ध्वनि खिलती है और वह बिना इच्छा के खिलती है। उसमें मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है, इसलिए उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात कही गई है कि अरिहंत की ओंकार ध्वनि, ओंकार रूप ध्वनि खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है। देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने जब आखिरी उपदेश ना दी थी, तो क्या वो मुंह से कुछ बोल रहे थे या भगवान ने इतने प्रहर प्रवचन दिया था और बाकी सभी गंधर्व और बाकी जितने भी जीव वहाँ पर थे उन्होंने सुना होगा। देखिए, ओमकार ध्वनि का मतलब होता है निरक्षर, निरंक्षर। कई सारे ऐसे अक्षर होते हैं ओमकार, और कई सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो ओंकार शब्द होते हैं या निरक्षर बोलते हैं उनको। तो जब भगवान उपदेश कैसे देते हैं? भगवान के शरीर से वह दिव्य ध्वनि खिलती है। वह दिव्य ध्वनि सिर्फ वही सुन पाता है जिसमें वह पात्रता होती है। ऐसा नहीं होगा कि भगवान बोल रहे हैं और सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं होता। भगवान के जो वो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो सिर्फ जो व्यक्ति उसकी पात्रता रखता है उसको समझ सकता है, वही उसको समझ सकता है। जो उसको समझने की पात्रता रखता है उसी को वो समझ में आएगी। जैसे कि गौतम स्वामी भगवान के गंधर्व थे, तो जब दिव्य ध्वनि खिल रही थी तो उन्होंने वो सब चीज़ें, उनमें पात्रता थी तो वो ग्रहण सब कर पाए, राइट। तो अभी भी अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है, तो दिव्य ध्वनि खिल रही। हमारी पात्रता नहीं है कि हम उसको डिकोड कर लें और समझ लें, तो वो पात्रता हमको डेवलप करना पड़ेगी। वो शुद्धता, वो वितरागता हमें प्रकट करना पड़ेगी। तो हम भगवान के स्वरूप की बात कर रहे थे और हमने देखा कि वो उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग का, इसलिए हम उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। वे कोई जात पात नहीं देखते हैं, मनुष्य, राक्षस, देव, नर नारी, सब उनके, पशु पक्षी सब उनके संवशरण में बैठते हैं। तो और वो सबको बिना किसी भेदभाव के उपदेश देते हैं, इसलिए हम उन्हें हितोपदेशी भी कहते हैं। वे जन्म, मरण, क्षुधा, तृष्णा, रोग, जरा, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। हितोपदेशी होने से अरहंत को आप्त कहते हैं। देखिए, ये सब जो शब्द आ रहे हैं ये सब हमको याद रखना होंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम
तत्वाभ्यास करेंगे, तत्व को समझेंगे, ये शब्दों के अर्थ हमको पता होंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा। जिसके पास शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, माला, अलंकार, स्त्री इत्यादि है, वे तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वितरागी भगवान को राग, द्वेष, इच्छा, भक्तों का रक्षण या शत्रु का संहार करने के भाव होते ही नहीं, वो तो वितरागी है। हमें अपना निज कल्याण करना है, अतः प्रथम स्व कौन है यह पहचानना आवश्यक है, तथा स्व का पूर्ण शुद्ध स्वरूप मात्र सच्चे देव को जानने से ही ख्याल में आता है। जिस प्रकार किसी ने इमली दिखाई तो मुंह में पानी आता है, माता पिता को याद आने पर आंखों में आंसू आते हैं, दादा दादी के फोटो देखने पर उन्होंने किए हुए लाड़ प्यार याद आते हैं, उसी प्रकार अरिहंत सिद्ध का स्मरण होते ही अंतरंग में वितरागता और सर्वज्ञता का ज्ञान होता है। जिसे ऐसा नहीं होता उसे भगवान का स्वरूप अभी तक जाना ही नहीं। भगवान के सामने मात्र हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, जप करना भक्ति नहीं है, किंतु उनके गुणों के प्रति अनुराग, महिमा आना, आदर भासित होना ही सच्ची भक्ति है। यदि उनके गुणों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो उन गुणों को के प्रति आदर भी महसूस नहीं होगा, और हम उनके गुणों को नहीं जानेंगे तो हम अपने में भी उनको प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको सच्चे देव का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। हम कषायों से ही परिचित हैं, क्योंकि रोज कषाय ही तो करते हैं, परंतु वितरागता का अनुभव अभी तक हमने नहीं किया, और ना ही और वितरागता की महिमा हमें भासित होती है। इसी वजह से जिन्हें आंशिक वितरागता प्रकट हुई है, ऐसे ज्ञानियों की ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है। कषायों को दबाने से वितरागता उत्पन्न नहीं होती, परंतु वितरागता प्रकट होने पर कषायों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। देखिए, हम कषायों को कम नहीं कर सकते, क्रोध, मान, माया, लोभ को हम कम नहीं कर सकते, पर वितरागता को बढ़ाकर हम इनको सब इन कषायों को, राग द्वेष को मंद कर सकते हैं। कषायों को दबाने से वितरागता उत्पन्न नहीं होती है, परंतु वितरागता प्रकट होने पर कषायों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। इस उत्पन्न न होने को ही नाश हुआ कहते हैं। देखिए, कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं हुई तो हम उसे कहेंगे कि ये इसका नाश हो गया, ये खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई। अब तक हमने यह देखा कि सम्यक दर्शन पूर्वक मुनिपना और मुनिपना पूर्वक देवपना होता है। जब मुनि को ही संपूर्ण परिग्रह आदि पापों का अभाव है, उनके द्वारा अहिंसादि महाव्रतों का पालन होता है, मुख्यतः वे ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं, तो उनसे भी श्रेष्ठ अरिहंत पद के धारक भगवान तो उनसे भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सर्वज्ञ की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। देखिए, ज्ञ, सर्वज्ञ में ज्ञ अक्षर आता है। ज्ञ का मतलब होता है जानना। जो सबको जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं। सर्व अर्थात विश्व में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एवं काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य होते हैं। इनकी संख्या तो ये हम जानते हैं कि 6 द्रव्य होते हैं। जीव अनंत होते हैं, पुद्गल अनंतानंत होते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। द्रव्य, जब हम विश्व का स्वरूप जानेंगे तब हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सब द्रव्यों को, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों को, प्रत्येक गुण की भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्यायों को, प्रत्येक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों को एक समय के युग में युगपत प्रत्यक्ष देखने जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञान कहलाता है। देखिए, केवल ज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन यहाँ पे समझाई है, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। तो सर्व अर्थात विश्व, सर्वज्ञ की हम डेफिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ में हम केवल ज्ञान, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं मतलब जो केवल ज्ञानी है। तो हम केवल ज्ञान क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर्व अर्थात विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव्य, ये नाम भी हमको याद रखना है, आगे जब हम बात करेंगे तो हम जैसे ही कहते हैं जीव द्रव्य तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सर्व अर्थात विश्व में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य मतलब अजीव द्रव्य,
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य हैं। इनकी संख्या हम जानते हैं। जैसे जीव हैं अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात है। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सब द्रव्यों को, अभी हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, इन सब द्रव्यों को, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों को, प्रत्येक गुण की भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को, प्रत्येक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों को एक समय में युगपत प्रत्यक्ष जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में है। ऐसा अनंत ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, केवल ज्ञानी कहते हैं। यह केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है, बहुत आनंदमयी है। जब आत्मा आत्मा में ही लीन होकर अपने को पूर्ण रूप से जानता है, उसी में स्थिर हो जाता है और अनंत मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसमें विश्व के सर्व पदार्थ सहज रूप से झलकने लगते हैं। फिर भूत, वर्तमान या भविष्य काल की भी उसमें बाधा नहीं आती है। तो अगले भाग में हम तत्वाभ्यास की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे, और वितरागता और सर्वज्ञता शब्दों का अर्थ समझ में आने पर भगवान का स्वरूप भी ख्याल में आने में देर नहीं लगेगी। अब आप लोगों ने अगर 12 भावना कभी पढ़ी होगी तो उसमें सबसे पहले एक श्लोक आता है, वो हम बोलते हैं, फिर हम उसका अर्थ भी समझेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो यहाँ पर हमने बोला है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, अर्थात जो वितरागी हैं, सब जग जान लिया, जो सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, मतलब जिन्होंने सभी को बिना किसी भेदभाव के उपदेश दिया, जो हितोपदेशी हैं, वो हमारे देव हैं। देखिए हमने यहाँ पे हमारे सच्चे देव का स्वरूप समझ में आता है। जिसमें ये तीनों क्वालिटी हैं वही हमारे सच्चे देव हैं, उन्हें ही हमें पूजना चाहिए। पूर्ण वितरागता प्रकट होने पर ही सर्वज्ञता प्रकट होती है। देखिए ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब पूर्ण वितरागता प्रकट होती है तभी सर्वज्ञता, केवल ज्ञान भी तभी प्रकट होता है। ऐसा क्यों? तो अगर कोई राग द्वेष वाला व्यक्ति है, कोई रागी द्वेषी जीव है, और उसको अगर सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो वो कितना अनर्थ करेगा ये हम विचार भी नहीं कर सकते। आज जगत में अधिक बुद्धि का उपयोग भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है और दूसरों के संहार के लिए हो ही रहा है, हम देख रहे हैं, और ये हर क्षण देख रहे हैं, हर पग पग पे ये होता है। तो आज हमने तो एक चीज़ हमको समझ में आई कि केवल ज्ञान कब प्रकट होगा, जब हम पूर्ण वितरागता को प्रकट कर ले। आज हमने सच्चे देव का स्वरूप निश्चित किया है कि जो वितरागी और सर्वज्ञ हैं वे ही सच्चे देव हैं। अन्य किसी को भी देवपना अर्थात ईश्वरपना संभवता नहीं है। सरागी देवताओं को कुदेव कहा गया है क्योंकि उनके पूजने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और उनके उपदेश से मिथ्यात्व का पोषण होता है। कुछ लोग अदेव को भी देव मानते हैं। अदेव बोले तो जैसे पत्थर, नदी, धन, सब लोग धन पूजते हैं। नाग, नाग की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है। तो इस सब को कुदेव अदेव कहा गया। इसको हम देव मूढ़ता भी कहते हैं, देव मूढ़ता। कुदेवों को और अदेवों को देव मानना, उनके प्रति पूज्यत्व का या प्रशंसा का भाव आना, इसमें मिथ्यात्व का, अतत्व श्रद्धान, ध्यान से सुनिएगा, अतत्व श्रद्धान का दोष लगता है। परंतु जो लोग वितरागी सर्वज्ञ को ही देव मानते हैं किंतु उनका स्वरूप विपरीत मानते हैं, उनको भी वह दोष लगता है। जैसे वितरागी देव से मन्नत मांगना। देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि वितरागी देव में हमें श्रद्धा है, बट कैसी श्रद्धा है? विपरीत श्रद्धा है। तो विपरीत श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्या श्रद्धा जिसमें हमें पाप लगता है? तो
जैसे वितरागी देव से मन्नत मांगते हैं, हम करते हैं, हम जैन मंदिर जाएंगे, कोई चमत्कारी मंदिर है तो जाके मन्नत मांगते हैं, तो ये विपरीत श्रद्धा इसको इसको कहा गया। तो वितरागी देव से मन्नत मांगना, उनके सामने पैसा, पुत्र, यश आदि की मांग करना या इच्छा करना, कोई रोग ठीक हो जाए इसलिए पूजा विधान करवाना, यह भी मूर्खता का और अज्ञानता का ही प्रतीक है। हाँ, ज्ञानी भी संकट के समय में ईश्वर की भक्ति पूजा करते हैं, परंतु संकट से देव मुझे बचाएंगे इसकी भावना से नहीं, अपितु अपना चित्त वितरागता के प्रति लगे और अशुभ परिणामों से बचे, इसके मात्र इतने मात्र के लिए करते हैं। भगवान को कर्ता हर्ता मानना, अच्छा वाला मानना, रक्षण करता मानना, भगवान की इच्छा के सामने अन्य कोई उपाय नहीं है ऐसा मानना, यह सब अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। भगवान के स्वरूप को न जानने से यह अज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान का स्वरूप जानकर वितरागी अरिहंत सिद्धों को पूजने से हमें अपने वितराग स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वभाव की पहचान होती है और हमारी दृष्टि त्रिकाली शुद्ध आत्म स्वभाव के सन्मुख होती है। ऐसा होने पर ही सच्चे देव की सच्ची भक्ति पूजा होती है। मुझे तो अगले वीडियो में हम तत्वाभ्यास की महिमा के बारे में और आगे बात करेंगे, और फिर और हम डिटेल में तत्व को समझने की कोशिश आगे के वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।